सलीमपुर के केंद्रीय जीएसटी विभाग का शिविर, करदाताओं को मिलेगी सुविधाएं। सीजीएसटी आयुक्त पवन कुमार ने कहा, इसका उद्देश्य करदाताओं को जीएसटी संबंधित सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत करदाता सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसका मकसद टैक्स पेयर के डोर स्टेप पे जीएसटी की फैसिलिटेशन डेस्क को लेकर के जाना है। हम लोगों ने टैक्स पेयर सर्विसेज, हमारा एक मोटो है जीएसटी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स खास करके, और हमने तो उसमें दिल्ली सरकार के भी टैक्स डिपार्टमेंट का सहयोग लिया है। तो एक ओवरऑल टैक्स पेयर के डोर स्टेप पर आकर के उनको हम बता सकें, समझा सकें कि कैसे रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। दो तरीके होते हैं कंप्लायंस सुधारने के, और ये हमें लगता है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में जहाँ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि कोई इंस्पेक्शन की टीम आती है और वो इंस्पेक्शन की टीम आती है, किसी जगह विजिट करती है और फिर देखती है, फिर एक तरह से बड़ा ही इंट्रूसिव टाइप का चेक होता है, जहाँ पे जो रजिस्टर्ड, जो टैक्स पेयर्स, जो लोग टैक्स सिस्टम में आना चाहते हैं, उनके लिए भी डिस्करेजमेंट होती है एक तरीके से, और सरकार को भी नहीं मिल पाता उतना बेनिफिट, क्योंकि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में लिमिटेड मैन पावर के साथ आप उतना ही अचीव कर सकते हैं, खास करके इन इलाकों में जो सालों से टैक्स नेट से करीब करीब बाहर रहे हैं और एक उनका टर्नओवर इस लेवल से एक्सीड कर गया है जहां पर कि बाकायदा उनको टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए। और उनके डोर स्टेप पर आने के बाद ये हम उनको बता सकते हैं कि आपको सिर्फ टैक्स जीएसटी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके डोर स्टेप पे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आते, हम आपको हैंड होल्डिंग कर करके कैसे आप एक कंप्लायंट टैक्स पेयर बन सके, उससे आपको बेनिफिट्स क्या होगी, वो भी हम अवगत करा रहे हैं। एक 6 महीने का हमने बाकायदा एक अभियान जो चलाया है कि जो भी एक स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को हमने इसमें अपना जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तकरीबन 200 बच्चे हैं कॉलेजेस के, विभिन्न कॉलेजेस से, जो बड़ी एंथुजियास्टिकली आए हैं। स्ट्रीट प्लेज हमारे ऑफिसर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, लोगों को, आम लोगों को उनकी भाषा में जैसे समझाया जा सके, और रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है। अभी तक जो मुझे 2 दिन में पता चला है कि बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं, कुछ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, तकरीबन 100 के आसपास, शायद उससे ज़्यादा, और बाकी जो इंक्वायरीज़ हैं, जो कागजात चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब हमें डिटेल्स आए हैं। हम लोगों को हैंड होल्ड करेंगे, उनको कैसे कंप्लायंस उनको करना है, कैसे उनको रिटर्न्स फाइल करनी है, हर चीज़ बताएंगे। कभी कभार काम मुश्किल है, ये सोच करके लोग छोड़ देते हैं कि क्या इन इलाकों में जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, लेकिन हमें अब 8 साल हो गए हैं जीएसटी को, और हमें लगता है कि हमें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जहां जो बाकी बचे हुए हिस्से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, खास करके जैसे कोविड के समय में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, उन लोगों को ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि वो बैंकिंग चैनल के साथ कनेक्टेड नहीं थे, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिल पाया। तो एक हम लोगों को समझाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर टैक्स नेट में हैं तो बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन ले करके आप बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं और देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।